नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कस्टमर को अपने सारे प्रोडक्ट्स को फीचर बता दिए, ऑफर भी दे दिया, लेकिन फिर भी कस्टमर ने कहा अभी मैं थोड़ा सोचकर बताऊंगा या फिर बजट ही नहीं है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये लगभग हर एक सेल्स पर्सन, हर एक बिजनेस ओनर और हर नेटवर्क मार्केटर के साथ होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी सेल्स का असली राज प्रोडक्ट या प्राइस में नहीं है, बल्कि कस्टमर की लाइफ के एक गैप में छुपा है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की, गैप सेलिंग बाय किनन। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ गैप सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे अपने बिजनेस में तुरंत लागू कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोज कर सकते हो। ज्यादातर लोग सेल्स में 3 गलतियां जरूर करते हैं। नंबर 1, वो अपना फीचर्स गिनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट ये करता है, हमारा प्रोडक्ट वो करता है। नंबर 2, वो प्राइस पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम दूसरों से बहुत ज्यादा सस्ते हैं। और तीसरी चीज, जल्दी जल्दी डील क्लोज करने की वो कोशिश करते हैं। रिजल्ट, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है हम देखेंगे और चला जाता है। सच्चाई यह है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते मेरे दोस्त, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। और यही समझना है हमें गैप सेलिंग में। किनन कहते हैं कि हर कस्टमर की जिंदगी में 2 स्टेट होते हैं। नंबर 1, करंट स्टेट, मतलब अभी की स्थिति, जहां वो बेचारा परेशान है, वहां पे उसको कम सेल्स आ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम है और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। नंबर 2, उसकी फ्यूचर स्टेट क्या है, मतलब चाही हुई स्थिति, जहां पे वो पहुंचना चाहता है, जैसे कि ज्यादा सेल्स, फिट बॉडी और ज्यादा फ्रीडम। और इन दोनों के बीच जो दूरी है वही है गैप। गैप सेलिंग ये कहता है उस दूरी को पहचानना और उसे भरना। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि कस्टमर को ये दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट उनकी मौजूदा हालात और उनके सपनों के बीच का एक पुल है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 की, अंडरस्टैंड द करंट स्टेट। मतलब पहला कदम यह है कि कस्टमर की मौजूदा आपको प्रॉब्लम समझनी है। इसके लिए आपको उसे सवाल पूछने होंगे, जैसे कि आपके बिजनेस या लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या है। दूसरा सवाल, ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में कब से चल रही है। और तीसरा सवाल, इससे आपको आपके लाइफ में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जब आप उनके दर्द यानी पेन पॉइंट को गहराई से समझते हो, तो कस्टमर सोचता है कि ये इंसान मुझे समझता है, ये बस बेचने के लिए नहीं आया है। किताब में किनन कहते हैं जितना गहरा आप करंट स्टेट को समझते हो, उतनी ही मजबूत आपकी सेल्स होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, डिफाइन द फ्यूचर स्टेट। यानी दूसरा कदम यह है कि कस्टमर को उसका सपना बुलवाना। आप कस्टमर से पूछो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका बिजनेस अगले 1 साल में कहाँ जा सकता है। जब वो बोलता है कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो वो खुद अपनी फ्यूचर स्टेट डिफाइन कर रहा है। यही उसका व्हाई है और यही उसकी असली मोटिवेशन है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, ब्रिज द गैप। दोस्तों, अब आता है असली गेम, मतलब गैप भरना। आप कहते हो आप आज जहां हो और जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, उसके बीच की दूरी को मेरा प्रोडक्ट या सर्विस 100% पूरा करेगा। अब आप दोस्तों प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप उसको सीधा सॉल्यूशन बेच रहे हो। मोबाइल के कैमरा में 108 मेगापिक्सल नहीं दिखता मेरे दोस्त, खूबसूरत यादें कैप्चर करने की क्षमता दिखती है। जिम में डाइट चार्ट नहीं दिखता, वहाँ पे एनर्जी और कॉन्फिडेंस वाली जिंदगी दिखती है। दोस्तों, लोग फीचर्स नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टमर खुद अपनी प्रॉब्लम और सपना बोलता है, इसीलिए वो खुद सॉल्यूशन ढूंढने निकलता है। प्राइस इररिलेवेंट हो जाती है क्योंकि वैल्यू प्राइस से बड़ी दिखती है। आप सेल्स पर्सन नहीं, एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हो। और यही कारण है कि गैप सेलिंग के बाद डील्स जल्दी क्लोज हो जाती है और क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं। अभी हम थोड़ा एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हो, तो आपके कस्टमर की करंट सिचुएशन क्या है, मोटापा, थकान और कॉन्फिडेंस की कमी। उसी कस्टमर की फ्यूचर स्टेट आपको क्या दिखानी है, फिट बॉडी, हाई एनर्जी और पर्सनालिटी इंप्रूव। गैप है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। और यहाँ आप जिम मेंबरशिप नहीं बेच रहे, आप उसको अपनी एक नई लाइफ बेच रहे हो। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, आपके कस्टमर की करंट स्टेट क्या है, कंपनी की सेल्स गिर रही है। फ्यूचर स्टेट क्या होगी, डबल सेल्स, मोटिवेटेड टीम।
गैप क्या है? आपका कंसल्टिंग मॉडल। आप अभी रिपोर्ट नहीं बेच रहे, आप उससे सीधा अभी ग्रोथ बेच रहे हो। तो दोस्तों, यही है गैप सेलिंग का मैजिक। करंट स्टेट को समझो, फ्यूचर स्टेट को दिखाओ और गैप भरने का रास्ता बताओ। याद रखो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं बदलाव। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा बड़ा गैप क्या दिखता है।